प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी ट्रेन ऐसे लग रही थी जैसे कोई थका हुआ जानवर जो जबरदस्ती आगे बढ़ने वाला हो। पीली पीली ट्यूबलाइटें झिलमिला रही थी। हवा में डीजल, जंग और पुराने पसीने की मिली जुली बदबू थी। अनिरुद्ध शिंदे, उम्र करीब 34 साल, अपने कंधे पर छोटा सा बैग लटकाए तेजी से चलता हुआ ट्रेन के आखिरी डिब्बे की तरफ बढ़ा। उसे हमेशा से रात की ट्रेनें पसंद थी। कम कम भीड़, कम सवाल और अजीब सी शांति। पर आज कुछ अलग था। जैसे ही वह आखिरी डिब्बे में चढ़ा, उसके कानों में किसी ने बहुत हल्की आवाज में फुसफुसाया, मत मत बैठो यहाँ। अनिरुद्ध एकदम पलटा। पीछे कोई नहीं था। डिब्बा लगभग खाली था। बस एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा था, सिर झुकाए, चेहरा पूरी तरह छाया में। अनिरुद्ध ने खुद को समझाया, नींद की कमी है, दिमाग खेल रहा है। ट्रेन ने अचानक जोर का झटका लिया और चल पड़ी। अनिरुद्ध खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बाहर अंधेरा ऐसा था जैसे किसी ने पूरी दुनिया पर काला कपड़ा डाल दिया हो। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। घड़ी में समय चल रहा था, पर अजीब बात यह थी कि सेकंड की सुई कभी कभी रुक जाती थी। उसने घड़ी उतार कर जेब में रख दी। तभी खड़ खड़ की आवाज आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज डिब्बे के स्पर्श पर घिसट रही हो। अनिरुद्ध ने सिर उठाया। बूढ़ा आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। डिब्बे के दूसरे सिरे पर टॉयलेट के पास कोई खड़ा था, पीठ अनिरुद्ध की तरफ, बहुत लंबा, हड्डियों जैसा पतला। उसकी गर्दन सामान्य से ज्यादा लंबी लग रही थी। अनिरुद्ध ने आवाज दी, अंकल। वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। चेहरा दिखते ही अनिरुद्ध का दिल जैसे रुक गया। आंखें पूरी तरह काली, कोई पुतली नहीं, कोई सफेद नहीं, और मुंह ऐसा खुला जैसे हंस रहा हो, लेकिन आवाज में रोना था। तुम भी उतर नहीं पाओगे। अनिरुद्ध की चीख गले में ही अटक गई। पलक झपकते ही वो आकृति गायब हो चुकी थी। डिब्बा फिर से खाली, सिर्फ दूर कई पहियों की आवाज। ब्लैक ब्लैक। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, हाथ कांप रहे थे। वह उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। लॉक। उसने जोर से धक्का दिया, नहीं खुला। तभी पीछे से आवाज आई, पहली बार है। अनिरुद्ध झटके से पलटा। अब उसके सामने एक युवक खड़ा था, करीब 25 साल का, साधारण कपड़े पर आंखों में अजीब सी उदासी। कौन हो तुम? अनिरुद्ध ने पूछा। युवक हल्की मुस्कान के साथ बोला, यात्री तुम्हारी तरह। ये डिब्बा यहाँ क्या हो रहा है? युवक की मुस्कान गायब हो गई। यह आखिरी डिब्बा है। जो यहाँ बैठता है वो सिर्फ एक तरफ का सफर करता है। अनिरुद्ध का दिमाग घूम रहा था। बकवास मत करो, ट्रेन रुकेगी, मैं उतरूंगा। युवक ने सिर हिलाया। हर कोई यही करता है। उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। अनिरुद्ध ने बाहर देखा। प्लेटफॉर्म दिख रहा था, पर नाम पढ़कर उसकी सांस रुक गई। स्टेशन बोर्ड पर लिखा था, अज्ञात 0 किलोमीटर। यह स्टेशन कहीं नहीं है, अनिरुद्ध फुसफाया। तभी डिब्बे की लाइटें बुझ गई। अंधेरा पूरा, और उसी अंधेरे में कानों के पास किसी ने सांस ली, और फिर अगला नंबर तुम्हारा है। अंधेरा इतना गहरा कि अनिरुद्ध को अपने ही सांसों की आवाज डरावनी लगने लगी। डिब्बे में जैसे ऑक्सीजन कम हो रही हो। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। लाइट अचानक झपकी और फिर जल उठी। सब कुछ वैसा ही था, पर फिर भी नहीं। युवक अब सामने नहीं था। अनिरुद्ध अकेला था, या उसे ऐसा लग रहा था। अनिरुद्ध जैसे ही अपनी सीट पर बैठने वाला था, टक टक की आवाज आई नीचे से, सीट के ठीक नीचे, जैसे कोई नाखूनों से फर्श खर्च रहा हो। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, ये सब मेरे दिमाग में है। पर आवाज फिर आई, खर करके, अब साफ, अब करीब। उसने धीरे धीरे झुककर सीट के नीचे देखा। पहले तो कुछ नहीं दिखा, फिर 2 आंखें, छोटी पीली, बिना पलक झपकाए उसे घूरती हुई
और फिर एक आवाज, तुमने मेरी जगह ले ली। अनिरुद्ध पीछे गिर पड़ा। सीट के नीचे धीरे धीरे एक शरीर बाहर सरकने लगा। बहुत पतला, कपड़े फटे हुए, हाथ उल्टी दिशा में मुड़े हुए। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और मुंह से लगातार खून टपक रहा था। ये मेरी सीट नहीं थी, मैं यही बैठता था जब ट्रेन जली थी। अनिरुद्ध का दिमाग सुन्न हो गया। जब जली थी वो चीज हंसी, ऐसी हंसी जिसमें दर्द था। तुम नहीं जानते, ये ट्रेन 12 साल पहले इसी रात पटरी से उतर गई थी। 12 साल पुरानी दुर्घटना। डिब्बे की दीवारें बदलने लगी। साफ सुथरी दीवारों की जगह जली हुई धातु दिखने लगी। सीटें काली, फर्श पिघला हुआ, चीखें गूंजने लगी। और फिर आग, हर तरफ आग। अनिरुद्ध खुद को उसी ट्रेन में देख रहा था जो जल रही थी। लोग चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे, मर रहे थे। और तभी तुम भी यही थे। अनिरुद्ध चिल्लाया। नहीं, मैं नहीं था। मैं कभी इस ट्रेन में नहीं बैठा। वो जला हुआ आदमी धीरे से बोला। नाम बदल जाते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, पर आत्मा वो यही रहती है। डिब्बे की दीवार पर अचानक एक आईना उभर आया। अनिरुद्ध ने उसमें देखा और पीछे हट गया। आईने में उसका चेहरा नहीं था, उसकी जगह वही जला हुआ आदमी था। अब समझे, तुम बच गए थे, हम नहीं। अनिरुद्ध थोड़ा डिब्बे के दरवाजे की तरफ। इस बार दरवाजा खुल गया। वो अगले डिब्बे में घुसा और वहीं रुक गया। वो डिब्बा पूरी तरह भरा हुआ था। लोग बैठे थे, चुप, बिल्कुल चुप। सबके चेहरे जले हुए, आंखें काली। सब एक साथ बोले, स्वागत है। भीड़ के बीच वही युवक खड़ा था। अब समझे, उसने कहा, ये ट्रेन चल नहीं रही, ये फंसी हुई है। और जो इसमें चढ़ता है वो अपने पुराने पापों के साथ। अनिरुद्ध ने रोते हुए पूछा, मेरा कसूर क्या था? युवक ने उसकी आंखों में देखा। तुम उस हादसे में ड्राइवर थे। अनिरुद्ध के दिमाग में सब कुछ फट पड़ा। शराब, नींद, तेज रफ्तार और फिर टक्कर। 100 से ज्यादा लोग, मौत। केस दबा दिया गया था, नाम बदल गया था, जिंदगी आगे गई थी, पर आत्माएं ये। डिब्बे में भारी सन्नाटा था। इतना भारी कि अनिरुद्ध को लगा अगर वह जोर से सांस भी ले लेगा तो कोई मर जाएगा। चारों तरफ बैठे लोग, जले हुए चेहरे, खूनी आंखें, बिल्कुल मूर्तियों की तरह। कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था, बस देख रहे थे। अनिरुद्ध धीरे धीरे पीछे हटा। मुझे यहाँ नहीं रहना, वह बुदबुदाया। तभी छन छन की आवाज आई, किसी के पायल की आवाज। भीड़ के बीच से एक औरत उठी, सफेद साड़ी, बाल खुले हुए, चेहरा आधा जला आधा सामान्य। आंखें से लगातार आंसू बह रहे थे, पर वह मुस्कुरा रहा था। वह अनिरुद्ध की तरफ बढ़ी। हर स्टेशन पर मैं उतरती हूँ, हर स्टेशन पर मुझे कोई ढूंढने आता है, पर आज तक कोई नहीं आया। अनिरुद्ध ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने अपने पेट पर हाथ रखा। मैं माँ थी, पर उस रात मैं सिर्फ लाश बन गई। तभी सीट के नीचे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। एक छोटा लड़का बाहर निकला, उम्र करीब 6 से 7 साल। हाथ में टूटा हुआ खिलौना ट्रेन। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी। वो अनिरुद्ध के पास आया और बोला, अंकल, आप ड्राइवर थे ना? अनिरुद्ध का कलेजा कांप गया। नहीं। बच्चे ने मासूमियत से सिर झुकाया। मम्मी ने कहा था। ड्राइवर अंकल सो गए थे। उसकी आंखों से अचानक खून बहने लगा, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाया। ट्रेन अचानक जोर से हिलने लगी। धड़ धड़। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। एक काला साया अंदर आया। चेहरा नहीं, आंखें नहीं, बस एक लंबा काला शरीर। हाथ में पुराना पंचिंग स्टिकर कटर, बिना टिकट, बिना हिसाब, बिना सजा। उसने अनिरुद्ध की तरफ उंगली उठाई। सबसे खतरनाक यात्री। सभी आत्माएं एक साथ खड़ी हो गई। पूरा डिब्बा गूंज उठा, ड्राइवर, ड्राइवर। वही युवक फिर सामने आया। उसके चेहरे पर अब शांति थी। मैं भी उसी हादसे में मरा था, उसने कहा, पर फर्क इतना है, मैं भागा नहीं। अनिरुद्ध रो पड़ा। मैं मरना नहीं चाहता, युवक ने धीरे से कहा। तो फिर स्वीकार करो। स्वीकार जो किया उसका बोझ। काला साया आगे बढ़ा। या तो तुम यहाँ हमेशा के लिए रहो, या फिर अगले स्टेशन पर। अनिरुद्ध चिल्लाया, अगला स्टेशन कहाँ है? साया बोला, जहाँ से कोई वापस नहीं आया।
ट्रेन की रफ्तार बढ़ने लगी। खिड़की के बाहर अब सिर्फ आग दिख रही थी और दूर एक स्टेशन नाम लिखा था, प्रायश्चित। ट्रेन अब रुक नहीं रही थी, वो घसीट रही थी खुद को। पहियों की आवाज बदल चुकी थी, अब वो लोहे पर नहीं हड्डियों पर चल रही थी। अनिरुद्ध खिड़की से बाहर देख रहा था, अंधेरा जमीन और दूर खड़ा एक स्टेशन। स्टेशन पर चलते अक्षरों में लिखा था, प्रायश्चित। उस शब्द को देखते ही अनिरुद्ध के सीने में कुछ टूट गया। यही मेरा आखिरी स्टेशन है, उसने कांपती आवाज में पूछा। काले साये ने सिर झुकाया। यहाँ उतरने वाले यहाँ तो मुक्त होते हैं, या यही खत्म। ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए। डिब्बे में बैठे सारे जले हुए लोग एक साथ खड़े हो गए। बच्चा ओ औरत, ओ बूढ़ा, ओ युवक, सबने अनिरुद्ध की तरफ देखा। जाओ, हम देखेंगे। अनिरुद्ध के पैर कांप रहे थे, पर वह नीचे उतरा। स्टेशन नहीं था, वो एक शमशान था। चारों तरफ अधजली लाशें, जलती चिताएं, हवा में रोने और मंत्रों की आवाज, और बीच में एक आईना, बहुत बड़ा, काले पत्थर का बना। काला साया बोला, ये आईना झूठ नहीं दिखाता, जो तुम हो वही दिखेगा। अनिरुद्ध ने डरते हुए उसमें देखा। पहले उसका वर्तमान चेहरा, फिर वो रात, वो शराब की बोतल, वो नींद, वो तेज रफ्तार, और फिर टक्कर। लोग उछलते हुए, बच्चे चीखते हुए, आग। आईने से आवाज आई, कितनों को मारा? अनिरुद्ध चीखा, मुझे नहीं पता। आईने ने जवाब दिया, गिने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। वही बच्चा आगे आया, अगर मैं जिंदा होता तो आज डॉक्टर बनता। उसने खिलौना ट्रेन जमीन पर रख दी। वो जलकर राख हो गई। बच्चा भी धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। एक आत्मा मुक्त। अनिरुद्ध घुटनों पर गिर पड़ा। वो औरत आगे आई, मैं तुझे माफ कर दूं, पर तू खुद को माफ कर पाएगा? उसने अनिरुद्ध के माथे पर हाथ रखा। उसका पेट अब सामान्य दिख रहा था। वो भी रोशनी बनकर आसमान में चली गई। अब बचे थे वो युवक और काला साया। युवक बोला, अब आखिरी सवाल। काला साया गरजा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि भागना भी एक अपराध है? अनिरुद्ध ने पहली बार बिना डर के सिर उठाया। हाँ, मैं भागा, मैंने नाम बदला, मैं जिंदा रहा और उन्हें मरने दिया। उसके आंसू जमीन पर गिरे, जमीन से धुआं उठा। आईने के पीछे 2 दरवाजे खुले। एक पर लिखा था, भुला दिया जाएगा, दूसरे पर सब याद रहेगा। काला साया बोला, पहला दरवाजा हमें नई जिंदगी देगा, बिना यादों के। दूसरा सजा देगा, पर मुक्ति भी। अनिरुद्ध ने बिना सोचे दूसरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जैसे ही वह अंदर गया, उसके शरीर में आग दौड़ गई। हर चीख, हर मौत, हर दर्द, सब एक साथ। वो चिल्लाया, पर भागा नहीं। दरवाजा बंद होते ही दुनिया जलने लगी। ये आग बाहर की नहीं थी, ये आग यादों की थी। अनिरुद्ध को लगा जैसे उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा जल रही हो। वो दौड़ा, पर जमीन पिघल रही थी। वो चीखा, पर आवाज राख बनकर उड़ गई। हर तरफ चेहरे थे, वही चेहरे जो उसने कभी नहीं देखे थे, पर मारे उसी ने थे। चारों ओर से आवाजें आई, तू सो गया था, मेरी बेटी जल गई, तू बच गया, मैं मर गया। हर शब्द छुरी की तरह उसके अंदर घुस रहा था। उसके सामने फिर वही ट्रेन थी, जलती हुई, पटरी से उतरती हुई, और इस बार वो ड्राइवर की सीट पर बैठा था। ब्रेक फेल, आंखें भारी, हाथ कांपते हुए उसने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, पर समय नहीं रुका। अचानक सब रुक गया। आग ठहर गई, चीखें जम गई। सामने वही युवक खड़ा था। अब वो जला हुआ नहीं था, शांत था। ये सजा नहीं, उसने कहा, ये अवसर है। तुम वापस नहीं जा सकते, पर तुम पूरा कर सकते हो। अनिरुद्ध ने रोते हुए पूछा, कैसे? युवक ने पीछे इशारा किया। वो स्टेशन प्रायश्चित अब बदल रहा था। अब अनिरुद्ध के सामने वो बच्चे की आत्मा थी, वो माँ, वो बूढ़ा और सैकड़ों और। सब एक साथ बोले, अगर तू हमारी जगह होता तो क्या करता? अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। फिर पहली बार वो जोर से बोला, मैं ट्रेन नहीं चलाता, मैं रुक जाता, भले खुद मर जाता। आग बुझने लगी। काला साया सामने आया। अब वो डरावना नहीं था, वो थका हुआ लग रहा था। हर कोई मरता है, पर हर कोई स्वीकार नहीं करता।
उसने अनिरुद्ध के सीने पर हाथ रखा। अब आखिरी सवाल, क्या तू वही दर्द लेकर जी सकेगा, हर दिन हर सांस में? अनिरुद्ध ने बिना हिचक सिर हिलाया। हाँ। सब कुछ काला हो गया एक पल को। कुछ भी नहीं था, ना ट्रेन, ना आग, ना आवाज, बस शांति। बीप बीप की आवाज होने लगी, मशीन की आवाज। अनिरुद्ध ने आंखें खोली। सफेद छत, अस्पताल, डॉक्टर्स की आवाज। होश में आ गया है। एक पुलिस वाला खड़ा था। आपका नाम? अनिरुद्ध ने भारी आवाज में कहा। अनिरुद्ध शिंदे, ट्रेन ड्राइवर। पुलिस वाला चौंका। लेकिन आपने तो 12 साल पहले आपका नाम बदला था। अनिरुद्ध ने आंखें बंद कर ली। अब नहीं। अस्पताल की सफेद दीवारें अनिरुद्ध को अब भी अजनबी लग रही थी। आंखें खुली थी, पर दिमाग अब भी उसी ट्रेन में अटका हुआ था। बीप बीप मशीनें चल रही थी, डॉक्टर बातें कर रहे थे, पुलिस वाले फाइल पलट रहे थे, पर अनिरुद्ध सब कुछ सुनकर भी सब कुछ सुन नहीं रहा था। उसके कानों में अब भी पहियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ दिनों बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। 12 साल पुराना केस फिर खुला। सबूत, गवाह, रिपोर्ट, सब कुछ सामने था। जज ने पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? पूरा कोर्ट शांत था। अनिरुद्ध खड़ा हुआ। हाँ, उसने कहा, मैं दोषी हूँ। कोर्ट में हलचल मच गई। उसने आगे कहा, मैं भाग सकता था। मैं फिर से नाम बदल सकता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि कुछ यात्राएं खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। फैसला आया, आजीवन कारावास। पुलिस जब पुलिस उसे ले जा रही थी, अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। ये सजा उसे भारी नहीं लगी, क्योंकि असली सजा वो काट चुका था। जेल की पहली रात, अंधेरा, सन्नाटा। अनिरुद्ध अपनी कोठरी में बैठा था। तभी छन छन की आवाज आई, पायल की वही आवाज। वो चौंका। सामने वही युवक खड़ा था, अब पूरी तरह सामान्य। अब मैं जा सकता हूँ, उसने कहा। अनिरुद्ध की आंखें भर आई। तुम कौन थे? उसने पूछा। युवक मुस्कुराया। मैं वही था जो उसी रात ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा था। अनिरुद्ध का सिर झुक गया। मुझे माफ कर दोगे? युवक ने सिर हिलाया। माफी नहीं, सच चाहिए था। और वो धीरे धीरे रोशनी में बदल गया। उसी पल कहीं बहुत दूर एक पुरानी ट्रेन आखिरी बार चली। उसका आखिरी डिब्बा अब खाली था। कोई आत्मा नहीं, कोई चीख नहीं, कोई हिसाब बाकी नहीं। ट्रेन रुक गई हमेशा के लिए। जेल की खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आई। अनिरुद्ध ने आंखें बंद की। पहली बार बिना डर, बिना आवाज़ के। उसकी यात्रा खत्म हो चुकी थी। कुछ कुछ ट्रेनें हमें मंजिल तक नहीं, सच तक ले जाती है, और आखिरी डिब्बा हमेशा हमारा इंतजार कर रहा होता है।